इस संसार में हवन, यज्ञ, होम का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसके कारण मनुष्य और देवताओं के बीच सेतु बनता है, जिससे मनुष्यों को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवताओं को यज्ञों की आहुति में दिए जाने वाले पदार्थ भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं। हवन में जो भी सामग्री दी जाती है उसे अग्निदेव द्वारा सीधे देवताओं तक पहुंचती है। वही सामग्री देवताओं का भोजन है। देव्यायया ततमिदं जगतात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सानः स्वाहा। हम देख रहे हैं काशी के गंगा घाट पर ब्राह्मण सभा के आचार्य दिवाशंकर ने महायज्ञ का आयोजन किया। श्रद्धा सतान कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नताः स्म प्रणाम आचार्य जी। सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं जी आचार्य। और ये सभी अनुष्ठान विधिवत संपन्न कराए जा रहे हैं जी आचार्य जी। आपके सानिध्य में यज्ञ हवन सदा से ही पूरे विधि विधान के साथ हुआ है, वैसा ही आज चल रहा है। पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन ही हमारा परम धर्म है। ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है जो हमारा यह ब्राह्मण समुदाय अपने दायित्वों का भली भांति निर्वाह कर पा रहा है। यज्ञों के विधिवत संपन्न करवाने से न केवल मनुष्य जाति का बल्कि संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होता है। दिवाशंकर, हम प्रसन्न हैं। जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उसे तुम भली भांति निभा रहे हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी लाइए अग्निदेव। कृतिधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतान् कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय विश्वं स्वाहा स्वाहा। प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य स्वाहा स्वाहा। क्या हो गया गुरुजी? किसका इतना साहस बढ़ गया जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध कर डाला? तुम्हारा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी लोक को पाताल लोक के लिए आया था। पृथ्वी को हिरण्याक्ष से स्वतंत्र कराने के लिए विष्णु ने वराह का अवतार धारण करके छल से तुम्हारे भाई की हत्या कर दी।
हो, मेरे भाई को छल से मार कर भी तुम सब जीवित नहीं बचोगे। विष्णु के साथ ही तुम सभी देवों का मैं अंत कर दूंगा। मैं दुंदुभी तुम समस्त देवों का नाश कर दूंगा। दैत्यों, अब तुम सबकी खड़क तब तक नहीं थमेगी जब तक कि हम इस धरती लोक से समस्त देवों का नाश न कर दें। असुरराज दुंदुभी की, असुरराज दुंदुभी की, असुरराज दुंदुभी की, असुरराज दुंदुभी की। तुम्हें इस तरह देवताओं पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तक जिस भी असुर ने इन पर आक्रमण किया, ये देवों ने साथ मिलकर उसके साथ छल करके उसे हरा दिया। ये तुम्हारे साथ भी छल करेंगे? तो फिर आप ही बताएं गुरुदेव, हम इन दुष्ट देवों का अंत कैसे करें? उसका एक ही रास्ता है, वो देखो। ये सब क्या है गुरुदेव? यही होम तो देवताओं का भोजन है, और यदि इन्हें ये होम प्राप्ति न हो तो इन देवताओं का क्या होगा दुदंबी? सोचो दुदंबी, सोचो। अग्निदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सदा निर्विघ्न सभी देवों तक ये हवन सामग्री पहुंचाई है। ये होम सामग्री ही हमारे जीवन का आधार है। इंद्रदेव, ये तो मेरा कर्तव्य है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मनुष्यों और देवताओं के बीच संबंध बनाए रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। समझ गया गुरुदेव, सब समझ गया। ये होम ही इन दुष्ट देवताओं का भोजन है, और इस होम के बिना ये देवता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। गुरुदेव, मैं इस संसार में होने वाले समस्त हवन यज्ञ को नष्ट कर दूंगा। अब इन देवताओं को कभी भोजन प्राप्त नहीं होगा। असुर गुरु शुक्राचार्य, आप भली भांति जानते हैं कि दुदंभी का सौतेला भाई हिरण्याक्ष पापी था। उसने अधर्म किए थे, इसीलिए भगवान विष्णु ने वराह का अवतार धारण करके उसे मृत्यु दंड दिया था। दुदंभी जिस मार्ग पर निकला है उसका परिणाम अच्छा नहीं है। यह अपराध है, अधर्म है, और जिसने भी अधर्म किया है उसका हमारे न्याय चक्र ने सर्वनाश किया है। ब्राह्मणों, आज के बाद इस धरती लोक पर कोई हवन यज्ञ नहीं होगा। बंद करो ये हवन, बंद करो ये हवन, बंद करो ये हवन।
आज के बाद धरतीलोक पर यज्ञ परंपरा समाप्त। अब यहां कोई हवन यज्ञ नहीं होगा। और यदि किसी ने हवन यज्ञ करने का दुस्साहस किया तो मैं दंड में उसे दंड दूंगा। हे ब्राह्मण देवों, इन निकृष्ट असुरों के आतंक से भयभीत होकर हम ब्राह्मणों को अपने धर्म के मार्ग से नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि हर ब्राह्मण का सर्वप्रथम धर्म तो यही है कि वो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ निभाए। स्मरण रहे, यदि हमारा यह ब्राह्मण समुदाय ही अपने दायित्वों से विमुख होने लगा तो इस जगत से कदाचित धर्म ही विलीन हो जाएगा। किंतु आचार्य जी, असुर दुंदुभी ने हमें चेतावनी दी है कि कोई भी ब्राह्मण हवन पूजन यज्ञ आदि करेगा तो वो उसका जीवन समाप्त कर देगा। ब्राह्मण देव, ये संघर्ष तो सदियों से चलता आ रहा है। सदैव बुराई ने अच्छाई को मिटाने का प्रयत्न, दबाने का प्रयास किया है। किंतु क्या किसी भी काल में सत्य पर असत्य विजयी हो पाया है? आज आप सबके समक्ष हम इस अटल सत्य का उद्घोष करते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, सनातन धर्म का मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं होता। तो आचार्य, अब हमें क्या करना चाहिए? धरती लोक पर पूजा हवन आदि बंद नहीं होने चाहिए। अतः आप सभी समूहों में विभिन्न स्थानों पर जाइए और जहां कहीं भी उचित स्थान प्राप्त हो वहीं पर पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन कीजिए। संकट की इस बेला में हम ब्राह्मणों का यह धर्म भी है और कर्म भी। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। अच्छा, तो तुम सब ब्राह्मण दुंदुभी के आदेश की अवहेलना करोगे, मेरे आदेश की अवहेलना मरोगे, तुम सब मरोगे। अब मैं इस धरती लोक से ब्राह्मण जाति को समाप्त कर दूंगा। न ब्राह्मण होंगे और न हवन यज्ञ। दुदुम्भी, ब्राह्मणों की हत्या करके तुम इस संसार व्यवस्था को भंग करने की सोच रहे हो, जो घोर पाप है। अब कोई ब्राह्मण मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आज के बाद कोई भी ब्राह्मण हवन यज्ञ करने का साहस नहीं करेगा। इंद्रदेव, ये सब अनर्थ हो गया। होम ना मिलने के कारण सभी देव और गंधर्वों की प्राण शक्ति निकलती जा रही है।
यदि शीघ्र ही इसका समाधान नहीं किया गया तो सारे देव शक्तिहीन हो जाएंगे। वरुण देव, हम भी इसी चिंता में हैं, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आचार्य जी, आपकी बात मानकर देखिए क्या अनर्थ हो गया है। संपूर्ण ब्राह्मण समाज पर संकट आ गया है। अब कोई ब्राह्मण हवन, यज्ञ और पूजा पाठ नहीं करेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन ही तो हम ब्राह्मणों का सर्वप्रथम धर्म है। और यदि हमारा ब्राह्मण समुदाय ही अपने प्रथम कर्तव्य से विचलित होने लगेगा तो निश्चित ही संसार से धर्म का अंत हो जाएगा और देवताओं की शक्तियां कम हो जाएंगी। आचार्य, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ तो हम तब करेंगे जब हम जीवित रहेंगे। हमें अपनी जान नहीं गंवानी है। इसीलिए आज से कोई भी ब्राह्मण पूजा पाठ से जुड़ा कार्य नहीं करेगा। यही तो मैं चाहता था। अब इस धरती लोक पर कहीं भी हवन यज्ञ नहीं होगा। अब देखता हूँ ये देवता भोजन के बिना कैसे जीवित रहेंगे। तड़प तड़प कर मरेंगे सारे। तड़प तड़प कर मरेंगे सारे। मरेंगे सारे के सारे देवता। हमारी रक्षा कीजिए। शनिदेव, रक्षा कीजिए, हम सभी देवों के प्राण संकट में हैं। आप तो न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं शनिदेव। उस पापी दुंदुभि को उसके पाप के कर्मों का दंड दीजिए। हे देवों, आप लोगों की चिंता और धरती के संकट से हम अवगत हैं। आप लोग निश्चिंत रहें। हमारा न्याय चक्र सबके लिए एक समान है। हमारे न्याय चक्र से कोई नहीं बच सकता। दुदंभी का अधर्म और अत्याचार सारी सीमाएं पार कर चुका है। अब वो समय आ गया है कि उसके प्रत्येक अपराध को दंड मिले। आप लोग जाइए और निश्चिंत रहिए। असुर राज दुदंभी, आज तुमने वो किया है जिससे तीनों लोकों में असुर साम्राज्य स्थापित होगा। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। जाओ, शीघ्र से शीघ्र हमें सभी देवताओं की मृत्यु का समाचार सुनाओ। जाओ। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। न्याय के देवता शनिदेव आज असुर राज दुदंभी के मार्ग में। दुदंभी, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह अधर्म का मार्ग है। इसलिए हम तुम्हें सावधान करने आए हैं कि सृष्टि चक्र को रोकने का साहस ना करो।
सर्वनाश कदापि नहीं शनिदेव। शनिदेव, ये आपका और शेष देवताओं का भय बोल रहा है, क्योंकि उन सबको अपनी मृत्यु साक्षात दिखाई दे रही है। कदाचित इसीलिए उन्होंने आपको मुझे भयभीत करने के लिए भेजा है। हाँ? दुदुम्भी, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। हम चाहें तो तुम्हें इसी समय दंड देकर तुम्हें समाप्त कर सकते हैं, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। न्याय चक्र के अनुसार तुम्हें सही समय पर वही दंड मिलेगा जो तुम्हारे अपराधों के कारण निर्धारित हुआ है। शनिदेव, आप जो चाहें करें, किंतु आप मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। आज के बाद इस संसार में कहीं भी हवन यज्ञ नहीं होगा, और होम के बिना आग और ये सारे देवता प्राण रहित हो जाएंगे। आज के बाद इस संसार में कहीं भी हवन यज्ञ नहीं होगा। दुदुम्भी, जितना श्वास तुम्हारे शरीर में शेष रह गया है, उसे जीने के लिए यह भ्रम अच्छा है, किंतु तुम्हारा अंत करने से पहले हम तुम्हें धरती लोक पर हवन यज्ञ पूजा होते हुए अवश्य दिखाएंगे। दुदुम्भी, हे शनिदेव, ये हम सब पर कैसा घोर संकट आ गया है। आज संपूर्ण ब्राह्मण समुदाय अपने कर्तव्यों और दायित्वों से विमुख हो चला है। धरती लोक पर पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि सारे धार्मिक अनुष्ठान एक एक करके बंद हो रहे हैं। देव, हे न्याय के देवता शनिदेव, कृपया हमें मार्ग दिखाइए कि इन विषम परिस्थितियों में हम क्या करें। ऋषि दिवाशंकर, दिवाशंकर, हम तुम्हारी मन की व्यथा को भली भांति समझते हैं, इसीलिए धरती लोक पर इस संकट को टालने आए हैं। तुम वेदों के चारों मंत्रों से अभिमंत्रित एक विशेष महायज्ञ का आरंभ करो। इस पाप नाशक यज्ञ के पूर्ण होते ही धरती लोक पर कोई भी असुर शक्ति हवन यज्ञ को खंडित नहीं कर पाएगी। इस यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात कोई भी असुर दानव किसी भी यज्ञ में बाधा नहीं डाल पाएगा। जैसी आपकी आज्ञा शनिदेव, जैसी आपकी आज्ञा। किंतु हे देव, आप तो भली भांति जानते हैं कि ऐसे यज्ञ को विधिवत सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए 11 ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। और आज जब सभी ब्राह्मण अपने धर्म से विमुख हो पूजा पाठ का ही परित्याग कर चुके हैं, तो अब कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो। यह यज्ञ धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है। कल भोर होते ही यज्ञ आरंभ करो। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है शनिदेव। आचार्य दिवाशंकर की तो अक्ल मारी गई है। दुंदुभी के मना करने के बाद भी हवन कर रहा है। अभी वो असुर आएगा और इन्हें समाप्त कर देगा।
क्या देख रहे हैं? जिस घाट पर पूरा ब्राह्मण समाज पूजा यज्ञ हवन करता था, आज वो रिक्त पड़ा है। केवल एक ब्राह्मण अपना कर्म करने पर अडिग है। शास्त्रों में सत्य ही लिखा है, अर्थहीन और कर्महीन जीवन का क्या पर्याय। जो ऐसा जीवन जीते हैं वो तो पशु के समान ही होते हैं। ये तुम किसे कह रहे हो? ये हम आप लोगों से नहीं कह रहे हैं, हम तो उसे कह रहे हैं जिसे अपना कर्म और धर्म प्रिय होता है। आप लोगों को तो अपना जीवन प्रिय है। किसी ने सच ही कहा है, धर्म से भटकता जीवन अभिशाप से कम नहीं होता। हमें मृत्यु से डर नहीं लगता। हम तो अभी इसी समय इस हवन में आहुति डालकर थोड़ा पुण्य अर्जित कर लेंगे। पूजा पाठ करना एक ब्राह्मण का धर्म है और इसे मैं ही करूंगा। कोई बात नहीं, हम किसी और हवन कुंड में जाकर अपना यज्ञ प्रारंभ करते हैं। नहीं, जगतात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः स्वाहा। ओम या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मीः स्वाहानां कृतियां हृदये इन ब्राह्मणों का इतना साहस कि हवन करें। मैं इन सबका अंत कर दूंगा। ब्राह्मणों को अघोरी, तू चाहे जो कर ले, किंतु मैं इस हवन को कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। तो तुम भी अधर्म, अहंकार और अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। आज तुम्हारे सारे अवगुण नष्ट होंगे और तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है।
अघोरी, मैं किसी भी मूल्य पर इस हवन को खंडित करके रहूंगा। अघोरी, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। दुदुम्बे, अब तुम्हारी अंतिम घड़ी आ चुकी है। अब तुम्हारा अंत इस हवन कुंड के अग्नि में ही होगा। हे दिव्य पुरुष, आपके द्वारा इस असुर का अंत हुआ है और हमारा उद्धार हुआ है। कृपा करके हमें अपना परिचय दें। हे दिव्य महापुरुष, कृपा करके हमें दर्शन दें ताकि हम सबका जीवन भी धन्य हो सके। हे न्याय के देवता शनिदेव, आज पुनः सिद्ध हो गया है कि आपकी महिमा अपरंपार है और यह अटल सत्य है कि सृष्टि में आपका न्याय सर्वोपरि है। आचार्य दिवाशंकर और सभी ब्राह्मणों ने धर्म के मार्ग पर चलकर इस यज्ञ को पूर्ण किया। हम वरदान देते हैं कि आज के बाद कहीं भी हवन यज्ञ होगा
वहां कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जो भी बुरी शक्ति वहां होगी उसका नाश इस पापी दुदंबी की तरह होगा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव भगवान की जय।